हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक 12 वर्ष के बालक बीरबल सारस्वती मंत्र के प्रभाव से अकबर के खास मंत्री बन गए। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि संध्या वंदन या पूजा पाठ के समय आचमन क्यों लिया जाता है। फिर हम जानेंगे कि इस ऋतु में आम और आम की गुठली के सेवन से क्या लाभ होता है। मजेदार गतिविधि में हम जानेंगे कि आदर्श विद्यार्थी कौन कौन हैं। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, भजन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। पान की दुकान चलाता था 12 वर्ष का बीरबल। इतने में एक खोजा आया। बीरबल को कहता है, क्यों बड़े मियाँ, चूना मिलेगा चूना? बीरबल ने सरस्वती मंत्र जप रखा था, ध्यान करने की अटकल थी। बीरबल ने एक आध झलक ध्यान की लेकर खोजा पर नजर डाली। बीरबल खोजा के भेजने वाले को भी जान गया। बीरबल ने कहा, तुम अकबर का खोजा है? अकबर को पान लगाकर खिलाने वाला खोजा है ने तुम? वो बोलता है, सुभान अल्लाह, आप कैसे जान गए? बोले, मैं सरस्वती मंत्र जपता हूँ, ध्यान करता हूँ। तुम पाव भर चूना लेने को आए हो, अकबर ने तुमको भेजा है? खोजा बोलता है, हाँ। बोले, कल को तुमने पान लगाने में चूना ज्यादा लगाया था और उस कारण अकबर के मुंह में छाले पड़ गए। पाव भर चूना मंगवा कर तुम्हारे को वहां खिलाएगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो सिपाही भाले और तलवार खुली रखेंगे। या तो चूना खाओ या तो भाले खाओ। खोजा, तुम्हारे को ये दंड देने के लिए चूना मंगाया जा रहा है। खोजा कहता है, तोबा तोबा, अब क्या करिए? भाग जाइए, मर जाइए, क्या करिए? बोले, भगेड़ू बनने से पल्ला नहीं छूटेगा। खोजा, ऐसा करो कि मैं घी लाया हूँ, पाव भर घी ले जाओ, पाव भर चूना ले जाओ। जब राज दरबार में पहुंचो तो घी पी लेना, फिर चूना खाने को कहेगा अकबर, चूना खाना। चूने को घी मारेगा और घी को चूना मारेगा। खोजा जिंदा रह जाएगा और सजा से बरी हो जाएगा। 12 साल का लड़का और 60 साल के खोजा को अक्ल देता है, क्योंकि उसका बुद्धि केंद्र, शौर्य केंद्र और आज्ञा केंद्र डेवलप हो चुका था। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्तियां जगाने का प्रयोग सदगुरुदेव ने दिखा दिया था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बीरबल से घी और चूना लेकर खोजा पहुंच गया और अकबर को जाकर दिया चूना। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। आगरा में रहता था अकबर उस समय। नालायक कहीं के, लापरवाही से काम करते, बदतमीज कहीं के, देख तेरे बाप के मुंह में चाले पड़े, ए सिपाहियों घेर लो इसको, बैठ चूना खा, नहीं तो ये भाले भौंकेंगे।
खोजा को याद आता है कि वाह, कैसे हैं भारत के विद्यार्थियों को योग शक्ति की दीक्षा देने वाले भारत के फकीरों को मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है। भारत के संत भारतीय संस्कृति के वह अमृत को ला देते हैं कि मरने वाला ये जीवात्मा भी अमर परमात्मा का दीदार भी कर सकता है। धन्य है हमारा भारत देश और धन्य है उस देश की संस्कृति का जतन करने वाले भाग्यशाली पुण्यात्मा। अकबर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, भाले और तलवार वालों ने तलवारें भाले दिखाए, लेकिन खोजा निर्भीक है क्योंकि उसका गुरु बीरबल मिल गया था। जैसे मक्खन खाता है ऐसा खोजा साहब बेचारा वो खाता गया। भीतर तो घी था, घी की चिकनाहट को चूना ने मारा, चूने को घी ने मारा। अकबर ने देखा कि खोजा खा रहा है तो जा घर पे मर, खा लिया अब जा घर मर। 2 दिन के बाद खोजा आ गया अकबर के पास, बोले तू मरा नहीं, जिंदा कैसे रह गया? खोजा दाढ़ी को हाथ घुमाते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घी को चूना मारता है, चूने को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है, खोजा जिंदा रह जाता है। बोले ये कैसे? सारी बात सुना दी कि बीरबल जैसा गुरु मिल गया ऐसे। बोले 12 साल का लड़का पान के गले पर सुपारी काट रहा है और सारस्वत मंत्र जप रहा है, उसकी ऐसी सोई हुई जीवनी शक्तियां जगी है कि आपके मन की और मेरे काम की बात वो जान गया, ऐसा वो लड़का है। अकबर ने बाइज्जत बीरबल को बुलाया और कई प्रश्न किए बीरबल से, और फटाक से उत्तर पाकर बीरबल को 12 वर्ष की उम्र के बीरबल को अकबर ने अपने पास रख दिया और आजीवन बीरबल अकबर का मंत्री पद शोभायमान करता रहा। दुनिया जानती है, धन्य है बीरबल की माँ जिसने सतगुरु के यहाँ से बीरबल को सारस्वत मंत्र दिलाया। अब हम सुनेंगे भजन। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राह पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे। प्रेम से पुकार, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खो, अखियां मन की खो, तुझको दर्शन वो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। उनकी
दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम ये भव तर जाओगे हो। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। संस्कृति सुवास आचमन। बच्चों, संध्या वंदन या पूजा पाठ के समय गंगा जल का आचमन लिया जाता है। हमारे शास्त्र में ऐसा विधान क्यों है, आइए जानते हैं। संध्या में आचमन से कफ संबंधी दोषों का शमन होता है, नाड़ियों के शोधन में व ध्यान भजन में मदद मिलती है। नहीं तो सिर में वायु चढ़ जाती है, ध्यान नहीं लगता, आलस्य आता है, मनोराज चलता है, कल्पना चलती है। आचमन से प्राणवायु का संतुलन हो जाता है। जब करते हुए छींक, जमाई या खांसी आ जाए, अपान वायु छूटे तो ये अशुद्धि है। वो माला नियत संख्या में नहीं गिननी चाहिए। आचमन करके शुद्ध होने के बाद वो माला फिर से करनी चाहिए। आचमन के बदले ओम के साथ गुरु मंत्र 7 बार दोहरा दिया जाए तो भी शुद्धि हो जाएगी। जैसे मंत्र है नमः शिवाय, तो 7 बार ओम नमः शिवाय दोहरा देने से पड़ा हुआ विघ्न निवृत्त हो जाएगा। कि हथेली को गाय के कान की तरह आकृति प्रदान कर उससे 3 बार जल पीना चाहिए। आचमन में उतना ही जल लें कि कंठ व तालु को स्पर्श करता हुआ हृदय चक्र तक समाप्त हो जाए। 3 बार जल का आचमन करने से तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 3 बार जल से आचमन से कर्म, मन एवं वचन संबंधी पापों की निवृत्ति होती है। कंठ की शुष्कता दूर होने से मंत्र के शुद्धोच्चारण में भी मदद मिलती है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, शरीर में 7 चक्र होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से चक्र का ध्यान करने से स्मरण शक्ति और ज्ञान का विकास होता है? विकल्प हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। अब बारी है गतिविधि की। बच्चों, आज की गतिविधि में हम जानेंगे कि आप कितने आदर्श विद्यार्थी हैं। इसमें आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके उत्तर के अनुसार आपको अंक मिलेंगे। जिसके 50 से अधिक अंक आएंगे वो आदर्श विद्यार्थी है। जिसके 30 से 50 के बीच अंक आएंगे वो मध्यम विद्यार्थी है और जिसके 30 से कम अंक आएंगे वो अभी सुधार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आप प्रातःकाल कितने बजे उठते हो? सूर्योदय से पहले 5 बजे, सूर्योदय के समय 6 बजे या सूर्योदय के बाद? सही उत्तर है सूर्योदय से पहले 5 बजे। इसके लिए मिलेंगे 10 अंक। सूर्योदय के समय उठते हो तो 5 अंक, सूर्योदय के बाद उठते हो तो -5 अंक। प्रश्न 2, क्या आप नित्य माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हो? हाँ, कभी कभी या कभी नहीं। सही उत्तर है नित्य प्रणाम करना। इसके लिए मिलेंगे 10 अंक। कभी कभी करने पर 5 अंक, नहीं करने पर -5 अंक। प्रश्न 3, क्या आप नित्य भगवान नाम या मंत्र का जप करते हो? हाँ, कभी कभी या कभी नहीं। सही उत्तर है नित्य जप करना। इसके लिए मिलेंगे 10 अंक। कभी कभी करने पर 5 अंक, नहीं करने पर -5 अंक। प्रश्न 4, क्या आप नित्य ओमकार, प्राणायाम या योगासन करते हो? हाँ, कभी कभी या कभी नहीं। सही उत्तर है नित्य ओमकार, प्राणायाम या योग करना। इसके लिए मिलेंगे 10 अंक। कभी कभी करने पर 5 अंक, नहीं करने पर -5 अंक। प्रश्न 5, क्या आप घर में
दादा दादी या नाना नानी से बातें करते हो? हाँ, कभी कभी या कभी नहीं। सही उत्तर है नित्य। उनसे प्रेम से बात करना, इसके लिए मिलेंगे 10 अंक। कभी कभी करने पर 5 अंक, नहीं करने पर -5 अंक। आप मोबाइल फोन का उपयोग कैसे करते हो? गेम खेलने या वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई या ऑनलाइन क्लास के लिए, दोस्तों से बातें करने के लिए, या मोबाइल का उपयोग नहीं करते? सही उत्तर है मोबाइल फोन का उपयोग कभी नहीं करते हैं या पढ़ाई या ऑनलाइन क्लास के लिए उपयोग करते हैं। इसके लिए मिलेंगे 10 अंक। गेम या वीडियो देखने के लिए उपयोग करने पर -10 अंक। दोस्तों से बात करने के लिए उपयोग करने पर -5 अंक। अब अपने अंक जोड़िए। अगर आपके 50 से अधिक अंक हैं तो आप आदर्श विद्यार्थी हो। अगर 30 से 50 के बीच हैं तो आप अच्छे हो और बेहतर बन सकते हो। और अगर 30 से कम है तो आज से सुधार शुरू करो। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। संत सेवा श्रुति श्रवण मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई पुण्यों का फल भारी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता जैसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी। 3 बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रेखण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। भगवान और गुरु आपको दास बनाने को नहीं चाहते, आपको गुलाम बनाए रखना नहीं चाहते, आपको प्रेमी बनाना चाहते, आपको स्वतंत्र बनाना चाहते। विकारों की गुलामी से छूटने के लिए, विकारों की दासता से छूटने के लिए हम गुरु के, भगवान के दास हैं। विकारों की दासता से छूट गए, अपने आप में आ गए तो हम गुरु का स्वरूप है, हम प्रभु का स्वरूप है, प्रभु हमारा स्वरूप है। गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु अर्जन देव के पास एक बड़ा जमींदार आया। बोले महाराज, सच्चे पातशाह अकाल पुरुष दा ज्ञान दो, अकाल पुरुष दी रहमत बख्शो। बोले तुसी की कर देसी, किन्नू मान देसी, क्या करते हो, किसको मानते हो, क्या? बोले कुल परंपरा से फलानी देवी का मंदिर है, देवी की पूजा वूजा करते हैं, बड़ा मंदिर है, बहुत लोग। बोले पहले वो मंदिर मटिया मेल करके आ जाओ, मंदिर तोड़वा देना। लेकिन वो मंज की श्रद्धा थी, मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़वाया तो समाज में जो प्रतिष्ठा थी वो तो मिट्टी में मिली, विरोध बढ़ गया। और जिनको पैसे वैसे दिए हुए थे उन्होंने कहा अब काय के पैसे दिए, तो कुल का कलंक हो गया। कुल खानदान वालों ने तो मंदिर बनाया, इसने तो तोड़वा दिया, उनको तो मौका चाहिए, हम काय के पैसे देंगे। और लेने वालों ने कहा कि इस नास्तिक के पैसे हम अभी नहीं रखेंगे। सब ने एक साथ दबोचा। जब आदमी की अपयश होती है तो सब विरोधी संगठित हो जाते हैं और देने वाले हरामी बन जाते। तो देने वाले तो हरामी हो गए और लेने वाले भी हरामी हो गए। मुंज को दबोचा तो सारी जमीन जागीर गिरवी रख के दे दी संपत्ति उनको। अब जमीन गिरवी रखे तो जमीन तो जिससे पैसे लिए उसकी हो गई, वो खेड़े खाए। और जब ब्याज दो तब मिले, अब ब्याज देने का पैसा नहीं, जमीन ममीन सब चली गई। वो अपना परिवार लेकर बेटा बेटी पत्नी और खुद किसी अलग दूर गांव में घास काट के बेचे और पेट भरे और फिर गुरु अर्जन देव के पास आए जाए। गुरु ने देखा कि पक्का है तो
कभी कभार दर्शन करने आता। गुरु जी ने एक बार शिष्य को चिट्ठी लिख दी, बोले देना लेकिन बोलना पहले 20 रुपया दे, फिर देना चिट्ठी। देखे 20 रुपया तो होंगे नहीं, क्या करता है। उस जमाने का 20 रुपया मतलब 1-1.5 तोला सोना समझ लो आज का। गुरु दी चिट्ठी है, पैसे नहीं है, की करे। पत्नी ने कहा 2 चूड़ियां हैं, ये है थोड़ा मंगलसूत्र, वो बेचा, 20 रुपया दे के चिट्ठी ले ली। गुरु की चिट्ठी से आंखों लगाई। फिर कुछ समय बीता तो गुरु ने दूसरी चिट्ठी भेजी, बोले अब की बार 25 रुपये मांगो। गुरुओं को तो पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन शिष्य को जरा परखो कितना है। जितना ऊंचा विद्यार्थी होता है उतनी सूक्ष्म और कठिन परीक्षाएं होती। केजी वाले की परीक्षा और 9वीं वाले की परीक्षा में फर्क होता है, और 9वीं वाले की अपेक्षा आईएएस ऑफिसर बनने वाले की परीक्षा पसीना ला देती। 25 रुपये अब कहाँ से लाए, देखा कि कुछ है नहीं। हाँ, वो जो है मुखिया छोटी जाति का है, अपनी बेटी देंगे तो 25 रुपया तो दे ही देगा उसके बेटे से। पहले प्रस्ताव रखा था उसने, लेकिन हम ठुकरा देते। उसी को बोला कि चलो हम अपनी कन्यादान करेंगे, लेकिन 25 रुपया हमको दे दो। 25 रुपया लेके गुरु की चिट्ठी ले लिया और कन्यादान छोटी जाति वाले, उस समय जात पात का बड़ा था, मुखिया के लड़के से। लेकिन श्रद्धा अधिक है। फिर गुरु ने कहा अभी भी श्रद्धा है तो उथे की कर देसी, इथे आओ, लंगर संभालो, रसोड़ा संभालो, रसोई बनाए, लोगों को खिलाए, बर्तन मांजे, ये वो सब ठीक ठाक रखे। कुछ दिन चला, भाई मुझे भी की है। गुरु अर्जुन देव ने पूछा कि अब क्या करते हो? बोले आपकी दया से लंगर अच्छा चलता है। अब इतना बड़ा जमींदार संभालता था और बाई जमींदार की पत्नी इतना संभालती थी, तो फिर लंगर का सेवा संभालना क्या, बहुत अच्छी सेवा होती थी। लेकिन गुरु सदा लंगर की सेवा कराने के लिए थोड़े तुमको रखते, तुमको तो ऊपर उठाने के लिए कोई लंगर की सेवा दे, कोई सेवा दे। सेवा करते करते तुम्हारी यात्रा ऊंची करने के लिए कराते, नहीं तो उनको क्या लॉजिंग बोर्डिंग थोड़े खोल के बैठना है। बोले लंगर दी सेवा तो कर दे सी तुसी, वो प्रसादा खाना माना कितने खांदे? बोले सब नु जिमा के फिर मैं भी लंगर दी प्रसादी ले लेता हूँ। वो बोले तो फिर तो काम करते और खाना खाते हो, ये तो फिर क्या सेवा हुई? तो घर में भी काम करते हो खाते, इधर भी काम किया और खाया, तो गुरु दी सेवा की हुई? फिर क्या समर्पित हुए? खाना भी गुरु का खाना और रहना गुरु के पास, काम करना था। ऐसे संसार में भी खाते रहते और काम करते, इतना बेचारे ने त्याग किया। गुरु अर्जुन देव ने कहा कि भाई लंगर का भोजन किया था और सेवा किया, तो सेवा क्या हुआ? अच्छा सच्चे पातशाह खाली सेवा ही करेंगे। वो बहादुर ऐसा कि लंगर की सेवा करे, फिर जाए जंगल में लकड़ियां करे और बेचे और आटा दाल लाए, शाम होते होते भोजन बने, खाए, फिर शाम वाले लंगर को बनावे। शरीर पर तो दबाव पड़ा, एकदम कृष्य हो गया, कमजोर हो गया, आंखें अंदर चली गई। एक दिन लकड़ियां ला रहे थे, आंधी तूफान आई, जल्दी जल्दी चले बचने के लिए। पेड़ के नजीक तो कई फिसलान थी, पास में कुआं था, गिर पड़े धबाक। महाराज गुरुजी ने जांच कराई, बोले अभी आया नहीं तो कुएं में पड़ा है। तो अजगैबी आदमियों को भेजा, उन्होंने जाकर कहा कि तुम्हारी तो इतनी तबाही हो गई, मंदिर टूट गया, ये हो गया वो हो गया, बेटी देनी पड़ी कम जाति में, घसियारे हुए, अभी लंगर बनाते 2 रोटी नहीं खा सकते, अब इस गुरु के पीछे लगे हो, कुछ तो सोचो, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते सी, हमें हसीनू की लेना है,
ओ भरा ये छड्डो, गुरु 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 दे के रट लगाई, तुसी समझदार हो। ऐसा करके उसको बरग लाया। उसने कहा आप रस्सा और वो तख्ता मत भेजिए कुएं में, मैं मर जाऊंगा। गुरु का होकर मैं मर जाना पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे निंदकों के रहमत से मुझे अमर होना नहीं है। अजगबी आदमियों ने गुरु अर्जुन देव पास में खड़े थे, बता। फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा चलो तुम इतने पक्के हो तो हम तुमको बाहर निकालते। बोले पहले मैनू नहीं आना है, पहले वो जो भारी है ना लकड़ दी वो पीक जाती है, वो गुरु दे लंगर में कम आएगी। पहले भारी नू निकालो फिर मैं आंदा हूं। मैं कुएं में गिरा तो भारी सिर पे रखी सी मैंने, लकड़ी गीली ना हो जाए। गुरु दे लंगर में लकड़ी दी कमेटी तो मैं उस नाल आए था, उस वास्ते आए सी। कैसी गुरु भक्ति। पहले भारी निकली, बाद में वो निकले। अर्जुन देव बैठे खड़े थे, ओ देखा अर्जुन देव के चरणों में पड़ गया। अर्जुन देव ने कहा मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोई था जग लांघन हारा। मंज तो गुरु की नैया है। अब तेरे को चेला क्या बनाए, सीधा गुरु बन गया तो प्यारा बन गया। गुरु ने गुरु ही बना दिया। गुरु गुलाम थोड़े बनाना चाहते हैं, भगवान आपको दास बनाने को थोड़े चाहते हैं। बापूजी आप सदा हाथ जोड़ते रहो, बापूजी इधर चलो ये खाओ, इसीलिए बापूजी तुम्हारे साथ बात नहीं करते। बापूजी को जो खजाना मिला है वो आपके हृदय में छुपा है, जागृत हो जाए, इसीलिए बापूजी आपके संपर्क में आते। इधर चलो उधर चलो, ये लो ये खाओ ये खाओ, माफ करो, हम जो देना चाहते वो ले लो, आपका दिया हुआ हमें कोई काम में नहीं आता, हमें मजदूरी करनी पड़ती है। लाओ रखो फिर बांटो, इधर करो भंडारा, उधर बांटो उधर बांटो। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। बीरबल ने कैसे जान लिया कि अकबर खोजा को मृत्युदंड देने वाले हैं? बीरबल ने खोजा को मृत्युदंड से कैसे बचाया? अकबर ने बीरबल को अपना मंत्री क्यों बना लिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पूजा पाठ के समय गंगा जल का आचमन क्यों लिया जाता है? आचमन 3 बार ही क्यों लिया जाता है? आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ।
अंतर ज्योत जगाओ, हम तीनों को पार लगाओ। और भक्तों और भक्तों आरती कर लो सद्गुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है आज्ञा चक्र, जो भ्रू मध्य में जहाँ तिलक करते हैं वहाँ होता है। उसका ध्यान करने से ज्ञान का द्वार खुलता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।